दिल्ली। और पीएम मोदी 9 जून को यानी कि कल भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। और इस शपथ समारोह में कई देशों के शीर्ष नेता शामिल होने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। वैश्विक नेताओं का भारत आगमन न सिर्फ एक यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसके कूटनीतिक मायने भी हैं। तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण में इन नेताओं की मौजूदगी भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी पहले की नीति और सागर नीति को उच्च प्राथमिकता देने के साथ देखा जा रहा है। चीन और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करने के भारत के फैसले को इन देशों के साथ भारत की आगामी विदेश नीति में जारी रहने वाले रुख को लेकर भी हम और आप समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद देश में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। रविवार 9 जून को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस बार भी तमाम विदेशी मेहमान समारोह में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद ही खास होगा। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया भर के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो वहीं सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर, मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर सादर आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 2 राष्ट्रपति, 1 उपराष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोस पहले नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। वहीं पिछले 2 कार्यकालों में यानी 2014 और 2019 में भी सत्ता की बागडोर संभालने से पहले पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के कई पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 8 विदेशी नेता शामिल हुए थे, जिसमें बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, किर्गिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति सूरोनबे जिनबेकोव, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, म्यांमार के तत्कालीन राष्ट्रपति विन मिंट, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, थाईलैंड से विशेष दूत ग्रिसाडा बुनराज प्रतिनिधि और अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे प्रतिनिधि और अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह के लिए हजारों मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में सेंट्रल विस्टा परियोजना में काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मचारियों, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों, विकसित भारत के राजदूतों और ड्रोन दीदियों को आमंत्रित किया गया है। सभी मेहमान और समारोह स्थल तिहरे सुरक्षा घेरे में रहेंगे। राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके में गुरुवार से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव भी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।
राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीच दिल्ली में बैठकों का भी सिलसिला जारी है। आज अमित शाह के आवास पर बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। और हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो कल का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें कि प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, किन मायनों में खास है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, एक एक करके आप देखिए। शपथ ग्रहण, आम चुनाव 2024 के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी कल व्यवस्था की गई है। कल ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी भरपूर और भव्य तरीके से तैयारी की गई है। पीएम मोदी और मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह भी कल ही होगा, ये हम आपको बताएं। और इसके बाद से 9 जून यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी हां, 2014 पहली बार, 2019 दूसरी बार और अब 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह कि भारत के पड़ोसी देशों के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। इस सिलसिले को कायम रखा गया है। पिछली बार भी हमने आपको रिपोर्ट बताया अभी कि किस तरह से पड़ोसी मुल्क के नेताओं को आमंत्रित किया गया, तो इस बार भी आमंत्रित किया गया है। नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले की नीति और सागर डॉक्ट्रिन जो हमारा है, उस दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता भारत देता आ रहा है और उसी के तहत सबको बुलाया गया। सागर क्या, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। प्रधानमंत्री का यह सपना है कि सबकी सिक्योरिटी और सब ग्रोथ हो इस पूरे रीजन में, यह सागर डॉक्ट्रिन है। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, इन तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के तौर पर, जी हां, अतिथि नहीं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर इन तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जो कि हमारे नेबर में हैं, हिंद महासागर के नेबर में हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ये लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सेशल्स के उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, अहमद आफिफ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये सबसे पहले इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों में सबसे पहले यही आई। शेख हसीना पहली विदेशी शख्सियत बनी जो कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत सबसे पहले वहीं पहुंची, उसके बाद बाकी नेता आए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये भी इन तमाम नेताओं को इन्वाइट किया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, इन्हें भी आमंत्रित किया गया है और इन सभी नेताओं ने उपस्थित होने का निमंत्रण स्वीकार किया, यानी कि ये लोग कल होने वाले समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। श्रमिक और स्वच्छाग्रही भी विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ये कोशिश रहती है कि इन तमाम इस तरह के जो विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो समाज के सबसे निचले और जो तबके के लोग हैं, उनको किस तरह से शामिल किया जाए। तो श्रमिक और स्वच्छाग्रही जो हैं, वो भी इसमें विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का कल आपने अगर भाषण सुना होगा, जिस तरह से सेंट्रल हॉल में उन्होंने कल दिया, एनडीए के तमाम जो वहाँ पे सदस्य थे, उनको संबोधित करते हुए विजन क्या होगा इस तीसरे कार्यकाल का, हम वो भी आपके लिए लेकर आए कि क्या होगा जब कल प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें क्या कुछ विजन होगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस और विकास पर खासा जोर रहेगा। सुशासन पर और विकास पर अगले 10 सालों में हमारा सबसे ज्यादा जोर रहेगा। प्रधानमंत्री ने कल ये बातें कही। सामान्य जीवन में सरकारी दखल बहुत कम हो, इस चीज का प्रयास प्रधानमंत्री ने कहा कि हम करेंगे, सरकारी दखल कम से कम हो सके। तकनीक के युग में बदलाव की चाहत है और कैसे हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें, उसमें तकनीक किस तरह से मदद कर सकता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा विकास का भी एक नया अध्याय होगा और सुशासन का, गुड गवर्नेंस का भी एक नया अध्याय लिखा जाएगा अपने तीसरे कार्यकाल में। जनता जनार्दन की भागीदारी का भी एक नया अध्याय लिखा जाएगा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनका किस तरह से विकास हो, वो किस तरह से आगे बढ़ें, इसको लेकर भी बातें प्रधानमंत्री ने कही। सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। 2047 का जो विजन है कि किस तरह से हमें तब तक भारत को विकसित भारत बनाना है, उसका जो सपना है उसको भी हम साकार करेंगे। और सबके केंद्र में गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस सर्वोपरि है। गरीबों का कल्याण हो
और सुशासन हो, पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, इस बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए जो है वो सुशासन का पर्याय है। एनडीए में तमाम घटक दल हैं और ये सभी सुशासन के पर्याय हैं। प्रधानमंत्री ने कल इस बात का जिक्र किया। सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए वो एक जैसा होगा। सबके साथ हम बराबरी का उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे। सबको हम एक नज़र से देखेंगे, सबके साथ हम बराबरी का रिश्ता निभाएंगे। तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने कहीं। और विजन क्या होगा अगले कार्यकाल में, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस की बात हो, गरीब कल्याण की बात हो और तमाम जो पारदर्शिता, ईमानदारी है, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। रुकेंगे बहुत ही छोटे से